नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं रीजनिंग एंड मैथ क्लासेस। तो लास्ट में हम 2 क्लासेस कर चुके हैं ब्लड रिलेशन की। ये हमारी तीसरी क्लास है, हम लेकर आए हैं। पिछली क्लास हमने बहुत अच्छे तरीके से की, ये भी बहुत ही मस्त तरीके से हम अगली क्लास करने जा रहे हैं। और आज इसमें हम आपको करवाएंगे इशारे से मतलब इशारे वाले क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें कोई तस्वीर होती है, उसकी तरफ कोई इशारा करके हमें बताता है कि ये जो तो इस तस्वीर में है ये हमसे ऐसे रिलेशन में है कि हमारे ऐसे ऐसे रिश्ते में लगते हैं वो। और या फिर कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा होता है या किसी शादी पार्टी में जैसे आपसे मिलते हैं तो जो होते हैं, तो आप किसी को बताते हैं कि वो लड़का जो आप देख रहे हैं या वो लड़की जो आप देख रहे हैं वो हमारे ऐसे ऐसे रिलेशन में लगती है। तो यही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके इनमें, तो हम यही आज की क्लास हमारी इसी पे है और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, हम करते हैं आज शुरू। तो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लगवा दिया है। और दूसरा ये कि अब तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ही आपको फ़िलहाल तो दे पाऊँगा। हाँ, मगर ये है, अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो लाइव क्लासेस भी मैं कराऊंगा। और लाइव क्लासेस मैं कराऊंगा आपको उस दिन जिस दिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। जिस दिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा उस दिन से पक्का मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको लाइव क्लासेस कराऊंगा। तो चलते हैं, इंतज़ार करते हैं तब तक का, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र करिए। और फ़िलहाल तो अभी इसी से काम चलाते हैं और करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? ये तो था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी, मतलब कह सकते हैं कि इसमें तो रिश्ते निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी बता देंगे लोग। तो फिर भी हम मतलब क्वेश्चन है, आया है तो करेंगे कैसे, देखो पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी की बहन है। अच्छा ठीक है, अमित ने तो कह दिया, मगर हाँ इन क्वेश्चन को पकड़ने का, यानी कि इन क्वेश्चन को हम कहाँ से सॉल्व करें। जहाँ इशारे वाले क्वेश्चन होंगे, तस्वीर को दिखाने का, किसी की तरफ इशारा करके बात करी जाती है, तो उसमें हम हमेशा क्वेश्चन को वहाँ से पकड़ेंगे जहाँ से जो व्यक्ति बता रहा है, यानी जो व्यक्ति कह रहा है कि ये मेरा रिलेशन में ऐसा लगता है, तो जो व्यक्ति बता रहा है वो कहेगा, जहाँ से वो कहने लगे कि मेरा ये ऐसा लगता है, मेरा वो वैसा लगता है, या मेरी ये ऐसी लगती है, मेरी वो वैसी लगती है, तो हमेशा को क्वेश्चन को वहीं से पकड़ेंगे। स्टार्टिंग में क्या कहा है, लास्ट में क्या कहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन को हम केवल और केवल वहाँ से लिखना शुरू करेंगे जहाँ से बताने वाला जो इशारा करके बता रहा है कि वो है, जो वो मुझसे ऐसे कनेक्ट है, यानी मुझसे, तो जो व्यक्ति बता रहा है वहाँ से हम क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। फिर उसका जो अगला पार्ट बच जाएगा उसको, और लास्ट में जो भी लाइन बचेगी उसको उससे कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें देखो कैसे कहा है, हम करके दिखाते हैं आपको। तो अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा वह मेरी पत्नी की बहन है। अमित ने कहा वह मेरी, अब देखिए, अब पत्नी की बहन है क्या है, कुछ नहीं है, आपको केवल इतना देखना अमित ने क्या कहा है, कहाँ से कहा है अपने बारे में। अमित ने कहा भाई मेरी पत्नी, यानी अमित ने कहा मेरी पत्नी अमित। तो ठीक है, अब अमित को बनाइए, ये बन गया हमारा अमित, ठीक है। अमित की पत्नी है तो डबल बॉन्ड से ही बनाएंगे हम, बराबर का चिन्ह लगा के, पत्नी है ये महिला, अमित की ये पत्नी बन गई, अमित की पत्नी। अमित ने कहा मेरी पत्नी। अब देखिए अब क्या कहा है क्वेश्चन, अब यहाँ से अमित ने कह दिया मेरी पत्नी, यानी अमित ने जो कहा अपने बारे में वो हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन को आगे कनेक्ट करते हैं कि कैसे करना है। अब यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम, क्या कहा है उसने कि वह मेरी पत्नी की बहन है, पत्नी की बहन है, अमित की पत्नी। अब पत्नी की बहन है मतलब सेम पीढ़ी की है, सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, बहन है, ये रही बहन, इसकी बहन, ये हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है।
अमित की पत्नी और पत्नी की बहन। क्वेश्चन हमारा यहीं पे होता है ख़त्म और हम निकालते हैं रिश्ता। और रिश्ते में क्या पूछा है वो हमें बताएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है उस महिला का अमित से, उस महिला का अमित से, उस महिला का अमित से पर ध्यान दीजिए। मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, जहाँ जिससे क्वेश्चन पूछेगा, जिससे क्वेश्चन में पूछेगा कि जिससे रिलेशन पूछेगा उसी का रिलेशन हमें बताना होता है। उसी का से मतलब कि उसकी वो क्या लगती होगी जिसके बारे में पूछा है, या उसका यानी जिससे पूछा गया ना, कि इससे अमित से पूछा गया ना, तो अमित की वो क्या लगेगी, अमित की वो क्या लगेगी, ये हमें निकालना होता है हमेशा। तो अमित से पूछा गया ना, तो अमित से, अमित को ले जाओ, अमित को पकड़ो, अमित को पकड़ो और ले जाओ यहाँ कि बताओ ये तुम्हारा कौन है, ऐसे करना होता है। तो अमित की पत्नी और पत्नी की बहन कौन हो गई, साली। ये तो रिश्ता वैसे भी बहुत आसान था कि ये हो गई साली, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था, तो यही था। इसमें ऑप्शन दिया है आपका पहला नहीं, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है साली। तो हमारा तीसरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आप ये लोग क्वेश्चन करिए और समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों के, उम्मीद है मुझे अच्छे से। बाकी का कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स कर दीजिए। बाकी का बहुत ही जल्द हम अपना टेलीग्राम चैनल की भी व्यवस्था करेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा समस्याएं होंगी तो हम वो भी स्टार्ट करा देंगे, करिएगा नोट। कर लिया? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। भास्कर ने कहा है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कहाँ से लेंगे? जहाँ से भी भास्कर कहने लगे कि मेरा ये वो है, मेरा ये रिलेशन में ऐसा है, तो भास्कर ने कहा है ना, आशा की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? भास्कर ने। तो हम भास्कर को पकड़ेंगे। भास्कर को कैसे पकड़ेंगे? भास्कर को पकड़ लिया हमने, यहाँ बिठा लिया, लो भास्कर तुम यहाँ हो। ये आ गया भास्कर, भास्कर आ गया, ठीक है, भास्कर आ गया। भास्कर ने कहा है कि मेरे पिता, भास्कर ने क्वेश्चन में कहा है, आप लोग देखिएगा, भास्कर ने कहा है कि मेरे पिता, भास्कर के पिता बना दीजिए। यहाँ ऊपर बनेंगे क्योंकि पिता हैं, अगली पीढ़ी के हैं, तो भास्कर के ये बन गए पिता, ये भास्कर के पिता बन गए, ठीक है। अब उसने आगे कहा है क्वेश्चन में कि भास्कर ने कहा कि वह उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता यानी भास्कर ने कहा है मेरे पिता, भास्कर ने कहा है मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी भास्कर खुद हुआ ना। इकलौते का मतलब ही होता है, इकलौते का मतलब ही होता है अकेला। तो इकलौता है, अकेला है, तो खुद भास्कर अपने बारे में ही बात कर रहा है कि मेरे पिता के, भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र मतलब खुद भास्कर अपने बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को जोड़ दीजिए कि उसने शुरू में क्या कहा है और लास्ट में क्या कहा है। क्या कहा है कि उसके पिता किसके? आशा के पिता, यही तो कहा है। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो आशा के पिता, आशा के जो पिता हैं ना, वो भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। समझना क्वेश्चन ध्यान से। आशा के जो पिता हैं, आशा के जो भी पिता हैं, आशा के जो भी पिता हैं, वो भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि वो खुद अपने बारे में ही तो बात कर रहा है। आशा के जो पिता हैं वो भास्कर के इकलौते पुत्र हैं, यानी भास्कर ये इकलौता पुत्र हो गया अपने पिता का, तो यही तो ये अपने बारे में ही तो बात कर रहा है। तो ये बस ऐसे ही इसको जोड़ देंगे, इस आकृति को यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे बस ये बन गई आशा, हमारी क्वेश्चन वाली आशा, ठीक है। अब देख लो बन गया नहीं बन गया। आशा से कहा आशा के पिता मेरे पिता, यानी भास्कर ने कहा है खुद कि मेरे पिता, यानी भास्कर के पिता का इकलौता पुत्र, के इकलौते पुत्र, यानी खुद अपने बारे में ही तो बात कर रहा है। अब क्वेश्चन में कहा क्या है उन्होंने? क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हमने फिगर तो बना लिया, क्वेश्चन जैसी जैसी हमसे भाषा में बोल रहा था हमने क्वेश्चन बना दिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में आगे पूछा क्या है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है
आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? आशा भास्कर से, अब ध्यान दीजिए इसमें से वर्ड पे, से कहाँ पे आया? भास्कर से, तो हमेशा भास्कर जाएगा आशा के पास कि आशा आप बताइए हमारी क्या लगती हैं। तो भास्कर ये रहा और भास्कर गया आशा के पास, भास्कर गया आशा के पास कि आप हमारी क्या लगती हैं। तो भास्कर नीचे है, नीचे की पीढ़ी की है और पहले ही पता चल गया नीचे की पीढ़ी हमेशा अपने से छोटी हमारे बच्चे होते हैं। तो ये इसकी पुत्री हो गई, क्योंकि पुत्री कैसे हो गई हमें पता है, ये गोले में कैद है, गोले में कैद है मतलब महिला है, महिला है, आशा है, तो इसकी पुत्री हो गई। तो बस यही है पुत्री, यही रिलेशन हो जाएगा इनका। और पुत्री वाला ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, बाकी 3 गलत हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट करिए। बाकी हम कराते हैं आगे का, और जो भी कोई अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का भी समाधान किया गया होगा। और अभी इसके बाद एक क्लास और होगी आपकी रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन की। उसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे रीजनिंग का वो मुझे बता दीजिए, तो उसी हिसाब से मैं वही अगला चैप्टर कराऊंगा। बिल्कुल आप लोग जो जैसा कह देंगे वैसा ही करूंगा मैं, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही आप लोगों के लिए रहा हूं। ठीक है, तो ये नोट हो गया, ये नोट हो गया। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है? चलिए पहले तो हम इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम रिलेशन भी निकाल लेंगे। जब हमारा फिगर बन गया तो हम रिलेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बस यही है, आपको मेनली यही करना होता है। आप मेल फीमेल पहचान गए, पीढ़ी बनाना सीख गए, तो आपके लिए कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप कहीं नहीं रुकेंगे। विश्वास करिए मेरी बात का, आपको अगर ये फिगर बनाना आ गया, आपको मेल फीमेल पहचानना आ गया और पीढ़ियाँ लगाना आ गई कि सेम पीढ़ी है तो कैसे लगाना है, अपने से छोटी है तो कैसे लगाना है, अपने से ऊपर वाली है तो कैसे लगाना है, अपने ऊपर से ऊपर वाली है तो कैसे लगाना है, अगर आपको इतना समझ में आ गया, आपने मन में बिठा लिया, तो आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। अब बीना कह रही है, क्वेश्चन में हमारे बीना कह रही है, और बीना जो कह रही है हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि बीना ने जहाँ से भी अपने बारे में बात की होगी हम वहीं से पकड़ के यहाँ पे उसको लिखना शुरू कर देंगे। और बीना ने अपने बारे में कहाँ से कहा है वो हम देखते हैं। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मेरे दादाजी, बीना ने कहा मेरे दादाजी, बीना ने कहा मेरे दादाजी, ये रही बीना। ठीक है, ये रही बीना। बीना के दादाजी कैसे बनाएं? पहले हम पिताजी बनाएंगे ना, उससे ऊपर बीना, बीना के पिताजी। अब बीना के पिताजी के ऊपर ही तो बैठे होंगे ना दादाजी, पिताजी के पिताजी तो ही होते हैं ना दादाजी। बीना के दादाजी, बीना के पिताजी, पिताजी के पिताजी, बीना के दादाजी। अब ये बीना के दादाजी बन गए। ठीक है ना। हम पढ़ते हैं आगे। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है बीना के दादाजी के इकलौते पुत्र, यहां भी वर्ड आ गया आपका इकलौता, ये वर्ड आ गया आपका इकलौता। दादाजी का इकलौता पुत्र यानी कि ये वाला जो है दादाजी का इकलौता पुत्र है। और ये जो बंदा है ये कौन है? ये बीना का पिता है। बीना का पिता कैसे है? क्योंकि बीना के दादाजी की बात की थी तो डायरेक्ट तो बीना दादाजी के पास पहुंच नहीं जाएगी जब तक क्योंकि बीच में पिताजी लाना पड़ेंगे। बिना पिताजी के दादाजी होना इम्पॉसिबल है, इसलिए बीच में पिताजी, पिताजी के ऊपर दादाजी। ठीक है। अब इकलौते पुत्र हैं यानी ये खुद की बात कर रहा है। अब उन्होंने कहा इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है यानी कि इसका भी पुत्र है। इसका पुत्र है तो नीचे बनेगा, नीचे बनेगा, नीचे ऑलरेडी बनी हुई है बीना, बीना बनी हुई है हमारी ऑलरेडी, तो इसका पुत्र है यानी कि ये इसकी पुत्री है। तो बीना का कौन? भाई हो गया ना, पुत्र, पुत्री तो है ना, तो वो हो गया बीना का भाई, यहाँ पे बन जाएगा वो बॉय, वो वाला बॉय जो है इसका ये पुत्र बन गया, पुत्र बन गया तो इससे कनेक्ट होगा क्योंकि ये इसकी पुत्री है तो ये दोनों आपस में हो गए भाई बहन। ठीक है ना, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। अब क्वेश्चन में ये देखते हैं कि हमसे उन्होंने पूछा क्या है।
पूछा है हमसे, वह लड़का बीना से, वह लड़का बीना से, वह लड़का बीना से, कहाँ किसके पास जाना है? बीना के पास, बीना के पास जाना है, बीना के पास जाना है और उससे पूछना है कि बताइए वो जो लड़का है, बताओ तुम्हारा कौन है। क्योंकि हम यहाँ से निकाल चुके हैं कि वो लड़का कौन है, तो हमें अच्छे से पता है बीना कह देगी वो मेरा भाई है, बीना आसानी से कह देगी कि वो मेरा भाई है, तो बस हो गया, कौन हो गया? भाई हो गया। और भाई हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन को लिखिए, नोट करिए और क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। बस इतना सा ही तो है क्वेश्चन, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें थोड़ी नहीं होती, बस आपको समझना है। अगर आप समझ गए कि हाँ रिलेशन ऐसे होते हैं, अपने से पीढ़ी ऐसे लगानी है, महिला ऐसे बनानी, महिला ऐसे बनाना है, पुरुष ऐसे बनाना है, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है ना, ये करिएगा नोट, और नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिए। बाकी का बहुत सी जगह ये प्लस माइनस से कराया जाता है, प्लस माइनस से कराने को मैं करा तो दूं, आकृति नहीं बनवाऊं, मगर क्या है ना कि एक तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा मन आकृतियों को जल्दी पकड़ता है, दूसरा ये है कि आकृतियों से आप लोग जल्दी कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि प्लस माइनस लगाएंगे तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा होता, आप बिगनर्स हैं, तो आपको ये आकृति से सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। आप लोगों को प्लस माइनस से बता दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। तो सबसे बढ़िया तरीका बस जो दिया है, महिला दी है उसको बनाओ, गोला कर दो, महिला बन गई, पुरुष दिया है उसको त्रिभुज में बंद करो, पुरुष बन गया। कहीं कुछ करना ही नहीं है, इतना आसान है कि चुटकियों में हो जाती हैं चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन में भरपूर घुमाने की कोशिश की गई है, मगर हम नहीं घूमेंगे, क्योंकि हमें फिगर बनाना आता है, क्योंकि हमें फिगर बनाना आता है, और फिगर बनाना आता है तो कितना बड़ा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, हम उसको जोड़ते चले जाएंगे और क्वेश्चन हमारा चुटकियों में सॉल्व। करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी ने एक महिला से कहा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आदमी कह रहा है महिला से आदमी कह रहा है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब हमने इसने क्या कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, हमें इससे मतलब नहीं है। आदमी ने कहाँ से अपने बारे में कहा, आदमी ने कहा है अपने बारे में मेरी पत्नी का भाई है। वो जो व्यक्ति है, वो जो पर्सन है, वो जो आदमी है, उस आदमी से हमने कनेक्ट किया। ये रहा आदमी, ठीक है, ये रहा आदमी। आदमी ने कहा है, आदमी मेरी पत्नी का भाई है, आदमी ने कहा मेरी पत्नी, आदमी की पत्नी। अब इतना तो आप समझ ही चुके हैं, पत्नी या विवाहित जोड़े को हम हमेशा बराबर से दिखाते हैं, तो ये उसकी पत्नी हो गई। अब पत्नी का भाई है मतलब ये यहाँ पे बराबर में आएगा, इसके बराबर में, बराबर से मतलब सिंगल बॉन्ड से सेम पीढ़ी का, तो भाई है तो त्रिभुज से हमने दिखा दिया, भाई बन गया। आदमी की पत्नी, आदमी का भाई बन गया। आदमी की पत्नी, आदमी का भाई बन गया। यहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। अब यहाँ से जोड़ते हैं कि उसने क्या कहा है, उसके भाई का एकमात्र पुत्र, उस आपके यानी कहा है, महिला से कहा है आपके भाई का एकमात्र पुत्र जो है मेरी पत्नी का भाई है, यानी उसकी पत्नी का भाई जो है वो कौन है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी कि जो ये जो भाई है ना, ये जो भाई है ये वाला, उसकी पत्नी का जो भाई है, ये भी पुत्र है, ये पुत्र है। इसके बारे में ही तो कहा है ना उसने कि ये भाई जो है ये पुत्र है किसके, आपके भाई का, आपके भाई का, आपके भाई का, यानी कि जो वो भाई है ना वो भी तो पुरुष है। इस आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके जो भाई हैं उनका पुत्र, आपके जो भाई हैं उनका पुत्र, यहाँ देखिएगा इस आदमी ने किसी भी महिला से कहा, हमें अभी नहीं पता वो महिला कौन है, कि उसका जो भाई है, जो भी है, हमने बनाया पहले फिगर से कि वो मेरी पत्नी का भाई है, इसकी पत्नी बनाई, इसकी पत्नी का भाई, हमने ये क्वेश्चन यहाँ से कनेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के स्टार्ट पे। क्वेश्चन के स्टार्ट पे उसने कहा है उस आदमी से कि आपके जो भाई का पुत्र है,
यानी कि आपके भाई का जो पुत्र है, यानी कि इस वाले इसका जो ये अपने पत्नी का भाई जो बता रहा है उसकी तो वही बात कर रहा है कि आपके जो भी भाई हैं, यानी कि उसका वो महिला जो है उसका भाई, उसका पुत्र आपके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई हो गया, यानी इसके बारे में ही सारी चर्चाएं हो रही हैं। अब ये वो महिला जो है, महिला का ये भाई है, तो उस महिला को कहाँ बनाएं, चाहे हम इधर को ऐसे बना दें ऐसे करके, तो ये वो महिला हो गई जिससे वो बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहा है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा, महिला से कहा कि आपके जो भाई हैं उनका पुत्र, आपके जो भाई हैं उनका पुत्र मेरी पत्नी, ये पति पत्नी है, मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि इसके बारे में सारी चर्चाएं इसी के बारे में तो हो रही थी। तो बस हमने बना लिया, और बना लिया तो हम क्वेश्चन का भी आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वह महिला उस आदमी की पत्नी से, अब देखिए क्वेश्चन में कैसे घुमाया, उस आदमी से रिलेशन नहीं पूछा, उस आदमी से रिलेशन नहीं पूछा, उस आदमी की पत्नी से रिलेशन पूछा है कि ये जो महिला है उस आदमी की ये जो पत्नी है ना, इससे किस प्रकार संबंधित है, ना कि व्यक्ति से। तो हमें व्यक्ति से रिलेशन नहीं निकालना, उसकी पत्नी से रिलेशन निकालना है। और पत्नी से रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये पत्नी यहाँ से जाएगी ऐसे करके अपने भाई के पास, भाई से जाएगी यहाँ, भाई का ये पिता, तो इस पत्नी यानी इस लड़की का भी ये पिता, इस लड़की का पिता, ये इसकी बहन। अब देखो कैसे रिश्ते कैसे बनेंगे, भाई का पिता यानी खुद का इसका पिता, और पिता की बहन। और पिता की बहन कौन होती है, हर कोई व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और किसी और व्यक्ति से आप पूछेंगे तब भी बता देगा कि पिता की बहन जो है वो कौन होती है, बुआ होती है हमेशा। तो सीधी सी बात है, इसकी ये कौन हो गई, ये ऐसे यहाँ से डायरेक्ट जोड़ दो, ये बुआ हो गई। बस इतना सा था क्वेश्चन, और यही तो पूछा है। तो बुआ वाला ऑप्शन कौन सा, बुआ वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बुआ। तो बस ऐसे निकालने होते हैं रिश्ते। अब इसकी एक क्लास और भी चाहिए जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें चिन्ह वगैरह दिखा के रिश्ते दिखाए जाते हैं, फिर उनसे लगातार 3 से 4 या 5 क्वेश्चन पूछता है कि अब ये वाले क्वेश्चन बताइए इस वाले स्टेटमेंट को देख के। वो हम करेंगे अगली क्लास में, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से कर रहे होंगे। और अगर किसी को कोई भी समस्या, कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुला हुआ है। और सब्सक्राइब करने का आप लोगों के ऊपर है, अगर अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, तो उसका तो मैं नहीं कहूँगा। मगर हाँ, एक चीज़ ये कहूँगा कि शेयर ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, ताकि जो बच्चा नया है, सीखने वाला, नया इस क्षेत्र में आया है, कम से कम उसे कुछ तो सीखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो सीखने को मिलेगा, एक आइडिया तो होगा कि मुझे रिश्ते कैसे निकालने होते हैं, क्या करना होता है, ठीक है ना। तो बस इतना कर दीजिए, बाकी तो जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।